कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। श्रद्धामन के पार्ट 2 काव्य पंक्तियों की व्याख्या आगे हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब प्रलय में शेष बचे मनु हिमालय पर्वत पर निर्जन स्थान में अपनी गुफा के समीप बैठे हुए थे, तभी श्रद्धा उधर घूमती हुई आई और उनका परिचय पूछने लगी। श्रद्धा की मधुर वाणी सुनकर मन की जो दशा होती है उसी को छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य की निम्न पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सुना या मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद। जब मनु ने श्रद्धा की वाणी को सुना तो उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो जैसे कोई भ्रमरी गुंजार कर रही हो। मधुकरी सा जब सानंद, एक भ्रमरी के गुंजार के समान उनको आनंद की प्राप्ति हो रही थी। श्रद्धा की वाणी से किए मुख नीचा कमल समान, और उस समय मनु मुख कमल के समान अपने मुख को नीचा किए हुए थे। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद श्रद्धा के मुख से निकला हुआ वह गुंजायमान मीठा मधुर शब्द ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रथम कवि आदिकवि वाल्मीकि के मुख से जो पहला छंद निकला था उसी छंद के समान वैसी ही मिठास, वैसा ही छंद इस समय श्रद्धा की वाणी से मन को प्रतीत हो रहा है। एक झटका सा लगा सहर्ष, श्रद्धा की वाणी को सुनते ही मन को एक झटका सा लगता है जिससे उन्हें हर्ष की अनुभूति होती है। निरखने लगे लुटे से कौन, और जिसे किसी व्यक्ति को लूट लिया जाए और वह जो है अपना सब कुछ खो करके किसी को देखने लगता है, इसी भांति मन भी श्रद्धा को निहारने लगते हैं, देखने लगते हैं। गा रहा या सुंदर संगीत, या सुंदर संगीतमयी वाणी कौन गा रहा है, अर्थात कौन कह रहा है, कहाँ से आ रही है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, उनकी जो जिज्ञासा थी, जो उनका मौन था, वह ज्यादा समय तक नहीं ठहर पाता है और उसे जानने के लिए वह उत्सुक हो जाते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, और जब उन्होंने अपने कमल के समान मुख को ऊपर किया तो देखा कि सामने उनके एक सुंदर दृश्य स्वरूपा श्रद्धा खड़ी है, नयन का इंद्रजाल अभिराम। और उन्होंने अपने सुंदर नेत्रों से अटूट दृष्टि से उसको देखने लगते हैं। कुसुम वैभव में लता समान, श्रद्धा किस प्रकार से मन को दिखाई पड़ रही है उसका वर्णन कर बहुत ही सुंदर शब्दों में कर रहा है। कुसुम वैभव में लता समान, मानो जैसे कोई लता अपने पुष्प से आच्छादित पूर्ण वैभव पे हो, ऐसे ही श्रद्धा भी सुंदरता के वैभव से युक्त थी। अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या बादल चंद्रमा मानो जैसे बादल से लिपटा हो, ऐसी श्यामता इस समय श्रद्धा के शरीर की दिखाई पड़ रही है मन को। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, और श्रद्धा को देखने के पश्चात मन को ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे हृदय की अनुकृत बाह्य उदार। क्योंकि इसके पहले श्रद्धा बोल चुकी थी तो वाणी के माध्यम से हृदय की अनुभूति हो चुकी थी, और उस अनुभूति के द्वारा मन कह रहे हैं मानो हृदय की अनुकृति अनुकरण कर लिया हो उसका बाह्य शरीर भी। एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा एक लंबी काया और उन्मुक्त भाव से युक्त थी। मधु पवन क्रीडित जो साल, जैसे साल का पौधा वायु के झोंके से अपनी सुगंध चारों ओर बिखेर रहा हो, ऐसे ही श्रद्धा के शरीर से भी खुशबू निकल रही थी। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और जैसे साल का पौधा सुंदर सुगंध के साथ युक्त होकर के शोभायमान होता है, ऐसे श्रद्धा भी इस समय शोभायमान हो रही हैं।
कृष्ण गंधार देश के नील रोम मेषों वालों के चर्म। आगे श्रद्धा की वेशभूषा किस प्रकार से है, इसका वर्णन जयशंकर प्रसाद जी करते हुए कह रहे हैं। कृष्ण गंधार देश के नील, मिस्र नाम का जो गंधार देश है वहां पर नीले रोए वाली भेड़ें होती हैं। उन्हीं के मेषों के चर्म, उन्हीं के बालों और चर्म से जो वस्त्र बना हुआ था उसी को श्रद्धा ने धारण कर रखा था। ढक रहे थे उसका बपकांत, बप माने शरीर, उसका जो कांति युक्त शरीर था उसको वस्त्र ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वही उसके कोमल शरीर का आवरण बन रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। श्रद्धा इस समय नीले परिधान में कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। उस सुंदरता का निम्न काव्य पंक्तियों में प्रसाद जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के मध्य से श्रद्धा के जो अधखुले कोमल कोमल अंग दिखाई पड़ रहे थे, उन्हें देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। जैसे बादल रूपी वन में आज बिजली रूपी सुंदर गुलाबी फूल खिल गया हो, ऐसे ही श्रद्धा के परिधान से अधखुले सुकुमार कोमल अंग भी चमक रहे थे। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और श्रद्धा का मुख कितना सुंदर है, उसकी उपमा इस समय पश्चिम के आकाश से देते हुए कवि कह रहा है कि ओह वह मुख पश्चिम के व्योम। श्रद्धा का जो मुख था वह मन को पश्चिम के आकाश के समान दिखाई पड़ रहा था। बीच जब घिरते हो घनश्याम, जब चारों ओर बादल घिरे हों, अरुण रवि मंडल उनको भेद, और उन बादलों को अरुण सूर्य जो है भेद करके जितना सुंदर लावण्यमय दिखाई देता है, ऐसे ही समय संध्या का मुख भी उसी लावण्यमय या उसी लालिमा के साथ सौंदर्य युक्त दिखाई पड़ रहा है। गिर रहे थे घुंघराले बाल, और श्रद्धा के जो बाल थे वह घुंघराले थे और वो मुख तक घिरे हुए थे। उन्हें देख करके कवि कल्पना करते हुए आगे कह रहा है, अंश अवलंबित मुख के पास, वह कंधे के सहारे से श्रद्धा के मुख के पास तक बाल घिरे हुए थे, जिसे देख करके ऐसा लग रहा था नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने विधु के पास, मानो जैसे बादल के छोटे छोटे बच्चे आज चंद्रमा के पास, विधु माने चंद्रमा के पास, सुधा माने अमृत को भरने के लिए अर्थात अमृत को प्राप्त करने के लिए आए हों, ऐसे ही इस समय श्रद्धा के घुंघराले बाल श्रद्धा के मुख के पास आकर के और उसके मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे।